दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोजा रखते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताते चले कि हाँ, यहूदी भी रोजा रखते हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोजे रखते हैं और इनका रोजा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोजे के बीच यानी रोजे की हालत में कौन कौन से हैरतंगेज और अजीबोगरीब काम करते हैं। ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और यहूदियों की नमाज पढ़ने का तरीका भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुसलमानों की रमजान ईद की तरह यहूदियों की ईद का दिन कौन सा होता है और उसे क्या कहते हैं, और मुसलमान यहूदियों की तरह सर पर टोपी क्यों पहनते हैं। सब कुछ आपको एक ही वीडियो में बताएंगे। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोजे अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जिस तरह इस्लाम धर्म में रमजान एक मुबारक महीना है, वैसे ही यहूदी मजहब में भी इबादत और रोजा रखने के महीने हैं, लेकिन इन दोनों में काफी फर्क है। याद रखें, यहूदी मजहब यानी बनी इजराइल दुनिया के बड़े मजहबों में से एक है। बनी इजराइल वो कौम है जो कभी अल्लाह ताला की लाडली कौम हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबियाए किराम को भेजा था, मगर खास तौर पर यहूदी मजहब का लगाव हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़्ब इस्राइल था। इसी वजह से इन्हें बनी इस्राइल कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी मजहब के भी अपने अलग तरीके हैं। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में भी अजान दी जाती है, इबादत की जाती है और रोजे भी रखे जाते हैं, लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, रोजे का तसव्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक धर्म और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोजे फर्ज हैं, जिसे योम किप्पुर के नाम से जाना जाता है। ये रोजा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका फासला लगभग 25 या 26 घंटों का होता है। यहूदी धर्म में 40 रोजों का भी जिक्र आता है। इन रोजों के बारे में कहा जाता है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहां पर 40 दिन का रोजा रखा। इस दौरान आपने न कुछ खाया और न ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोजों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन 40 रात रहे, न रोटी खाई और न पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशूरा का रोजा भी फर्ज किया गया है। इस रोजे का जिक्र कुछ यूं आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फर्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, चाहे देसी हो या परदेसी, हर एक नफ्स का सूम रोजा रखे और उस दिन कोई भी काम न करे, क्योंकि इस रोज तुम्हारी पाकीज़गी के वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, एक मशहूर किताब सीरत नबी में दर्ज है कि यहूदियों में रोजा फर्ज है। हजरत मूसा असा जब कोहेतूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रहे, तो इसी वजह से यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हुए 40 दिन का रोजा रखना अच्छा समझते हैं। हालांकि 40 दिन का रोजा उन पर हर हाल में फर्ज नहीं है, लेकिन 7वें महीने की 10 तारीख को जो रोजा आता है, जिसे आशूरा कहते हैं, वह फर्ज है। कहा जाता है कि इसी दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 खास हुक्म अहकाम इनायत हुए थे और इसी वजह से तौरात में इन रोजों की सख्त ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फर्ज रोजों की बात करें तो याद रखें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इस्राइल पर सिर्फ एक रोजा फर्ज था, जिसे यौम किप्पुर का रोजा कहा जाता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इस्राइल पर कई नबी भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोजे रखे और अपने मानने वालों को भी रोजे रखने की इजाजत दी। इसलिए यहूदी यौम किप्पुर के अलावा कई और रोजे भी रखने लगे।
याद रखें, यहूदी धर्म में रोजा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले दिन नई रात के आगाज तक चलता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से परहेज करते हैं। यहूदी रोजे में खाना पीना, नहाना, क्रीम या लोशन लगाना, तेल या परफ्यूम का इस्तेमाल और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने पर पाबंदी होती है। एक और हैरत अंगेज बात यह है कि यहूदी रोजे के दौरान आरामदायक चमड़े की जूती भी नहीं पहनते। जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद यहूदी अपने खुदा से गुनाहों की माफी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोजे भी होते हैं जो सुबह से लेकर सूरज डूबने तक होते हैं। यही नहीं, यहूदी दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़ा जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोजा रखते हैं ताकि उनकी आगे की जिंदगी बेहतर हो। अगर यहूदी धर्म के मानने वालों पर कभी कोई वबा यानी महामारी या आसमानी आफत आ जाए तो वे इस आफत को खत्म करने के लिए भी रोजा रखते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी बड़े आदमी का इंतकाल हो जाए तो उसकी याद में भी रोजा रखा जाता है। यही वजह है कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन का रोजा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में मौजूद जिन रोजों का जिक्र मिलता है वह रोजे बाबुल के असरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर की गई थी और फिर वक्त के साथ साथ इन रोजों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि यह रोजे नफली थे, इसलिए इनको यहूदी मजहब में ज्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोजा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहेतूर की पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसीलिए वह भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोजा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बयाबान में जा पहुंचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफी और आखिरत की तैयारी के लिए रोजे रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग न सिर्फ अपने 40 रोजे रखते हैं बल्कि मौके के मुनासिबत से भी रोजे रखते हैं और अपने गुनाहों से निजात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यहूदी और मुसलमानों के रोजे में क्या बड़ा फर्क है? तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी और मुसलमान के रोजे में सहरी का फर्क है। यहूदी रोजा तो रखते हैं लेकिन सहरी नहीं करते। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि सहरी खाना भी एक इबादत है। दोस्तों, आप यह भी याद रखें कि दीन इस्लाम की तरह यहूदियों में नमाज भी पढ़ी जाती है, लेकिन इनके नमाज पढ़ने का तौर तरीका भी मुसलमानों से बहुत अलग है। यानी कि यहूदियों और मुसलमानों की नमाज में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यहूदियों के नजदीक नमाज की बजाय अपने खुदा का शुक्र अदा करना है और अपने गुनाहों की माफी तलब करना है। इसके अलावा यहूदियों का यह भी कहना है कि खुदा ने उनको यह जिंदगी दी है, तौरात जैसी मुकद्दस किताब अता की है, इसलिए उन पर भी फर्ज होता है कि वह भी अपने खुदा की तारीफ करें और उसकी इबादत करें। इसी वजह से यहूदी धर्म में इनफिराती और इज्तिमाई दोनों नमाज हैं। इनफिराती नमाज किसी भी वक्त अदा की जा सकती है, जैसे कि किसी भी अहम मौके पर, जैसे कि कोई दुख मुसीबत दूर होने पर, कोई बीमारी से निजात हासिल होने पर, या फिर किसी भी खुशी के मौके पर पढ़ी जाती है। जबकि इज्तिमाई नमाज दिन में सिर्फ 3 बार ही पढ़ी जाती है। याद रखें, यहूदी अपनी नमाज में बुलंद आवाज से और खूबसूरत आवाज और लय के साथ तौरात की तिलावत करते हैं। इसके अलावा ये अपनी नमाज के दौरान कभी रुकू में चले जाते हैं, तो कभी बड़े बड़े सजदे करने लग जाते हैं, तो कभी खड़े खड़े झूमने लगते हैं, तो कभी जोर जोर से तौरात की तिलावत करने लगते हैं, तो कभी झुक जाते हैं, तो कभी सजदा करने लगते हैं। इसी तरह से करते करते यहूदी लोग अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेते हैं। यहूदी धर्म का कैलेंडर इस्लामी हिजरी कैलेंडर की तरह चांद के हिसाब से चलता है। इस कैलेंडर का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार पासोवर है, जिसे इब्रानी में पिसाक कहते हैं। यह त्योहार हजरत मूसा एयस द्वारा बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद करवाने की याद में मनाया जाता है। इस दौरान यहूदी लोग सिर्फ बिना खमीर वाली रोटी
जिसे मत्जोह कहते हैं, खाते हैं, जो इजरायलियों द्वारा मिस्र से निकलते वक्त खाई गई थी। यहूदियों के लिए हर हफ्ते का सबसे अहम दिन सब्बत, यहूदियों का आराम का दिन होता है। ये शुक्रवार की शाम से शनिवार की शाम तक चलता है। इस दौरान यहूदियों को कोई भी काम करने की इजाजत नहीं होती। वो सिर्फ इबादत, परिवार के साथ वक्त बिताने और आराम करने में मशगूल रहते हैं। यह दिन खुदा की बनाई दुनिया को याद करने और शुक्राने का दिन माना जाता है। यहूदी धर्म में खाने पीने के नियम भी बहुत सख्त होते हैं। यहूदियों को सिर्फ वो खाना खाने की इजाजत होती है जो कोशर कहलाता है, यानी शुद्ध और धार्मिक नियमों के मुताबिक। यह नियम बहुत हद तक इस्लामी हलाल खाने के करीब होते हैं, जैसे जानवरों को धार्मिक तरीके से ज़बह किया जाना। इसके अलावा यहूदियों को दूध और गोश्त को एक साथ खाने की इजाजत नहीं होती है। यहूदी मर्द आमतौर पर एक छोटी टोपी पहनते हैं जिसे किप्पाह या यामका कहा जाता है। यह टोपी पहनने का मकसद खुदा की मौजूदगी को हर समय याद रखना है। यह परंपरा खास तौर पर प्रार्थना के दौरान निभाई जाती है, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स यहूदी इसे